स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भारत की सियासत में चापलूसों ने हर दौर में नए नए देवी और देवता पैदा किए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे हाई कमान की नज़रों में उनके नंबर बढ़ जाए या सियासत में उनका कद बढ़ जाए। विधायक जी खुले मंच से अंबेडकर के सम्मान में बोलते बोलते बोल गए कि पत्थरों की पूजा करने में कुछ नहीं रखा है, पत्थर तो बेजान है, बोलते नहीं हैं। आज के भगवान योगी और मोदी हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि योगी और मोदी हमारे देश के प्रदेश के रहनुमा हैं। करोड़ों लोगों की उन पर आस्था है, लेकिन किसी मंच से खुलेआम नेता उनको भगवान घोषित करें, ये बात थोड़ा लोगों को कम हजम होती है। आज हम आपको पहले विधायक श्याम प्रकाश जो हरदोई से बीजेपी के विधायक हैं उनका बयान सुनवाते हैं, फिर आगे इस पर नजर डालेंगे। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ कर दे सकते हैं। उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो सुना आपने कि जो सीधे दे सके वो असली भगवान है, और जो आस्था है जिसके प्रति उन पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं। यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यहाँ जाओगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ जीवन में हासिल करना है तो फिर सीधे राजनीतिक भगवानों की शरण में जाओ। हालांकि योगी हो या मोदी हो, वो भी अंबेडकर को, दलित समाज के और महापुरुषों को भगवान के तौर पर खुद ही मानते हैं। लेकिन विधायक श्याम प्रकाश अब उन्होंने अंबेडकर को छोटा करके राजनेताओं को बड़ा भगवान घोषित कर दिया है। हालांकि श्याम प्रकाश ऐसा अपने नेता को खुश करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो कई बार ऐसा बोले हैं जब वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला रहा हो। श्याम प्रकाश बीजेपी से तीसरी बार विधायक हैं। अब कई बार विधायक बनने के बाद हो सकता है कि टिकट पक्का करने के लिए वो अब अपने नेताओं का गुणगान करने में लगे हों। वैसे हमारे देश में हिंदू समाज में अधिकांश की आस्था ब्रह्मा, विष्णु, महेश में है। ये तीन देवता ऐसे हैं जिनको योगी, मोदी और पूरी बीजेपी भी मानती है। लेकिन श्याम प्रकाश ने ये बात पुनः साबित कर दी कि हे राम, तुम कैसे बढ़े, तुम तो इस कलयुग में हमारे लफड़े में पड़े। तो श्याम प्रकाश ने ये बताया कि लफड़े वाले लोगों से अच्छा है कि जो सीधे इस समय पावर में है उनसे संबंध रखो डायरेक्ट, क्योंकि वहीं से पद मिलना है, वहीं से प्रभाव प्रतिष्ठा मिलनी है और वहीं से माल भी आना है। कि महापुरुषों को दरकिनार कर, पत्थरों की आस्था को दरकिनार कर आज हम नेताओं को पूजने की तैयारी में हैं। अब मूर्तियां, भगवान, इन सब के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। विधायक जी इस बात को समझ चुके हैं। वैसे बीजेपी इन दिनों दलित समाज का वोट पाने के लिए गांव गांव, गली गली अंबेडकर जयंती मना चुकी है। बाबा साहब के सम्मान में दलित वोटों की खातिर बीजेपी मैदान में। अंबेडकर जरूर दलित समाज के महापुरुष हैं, हमारे संविधान निर्माता हैं। उनके सम्मान में जो कार्यक्रम था वहां पर पत्थरों के भगवान को छोटा बताना ये श्याम प्रकाश के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। श्याम प्रकाश ने एक बार फिर चुनाव के मौके पर ये दर्शाया कि जो अपने नेताओं का जितना बड़ा गुणगान कर लेगा, जितना महिमा मंडन कर लेगा, शायद
उसका टिकट उतना ही पक्का हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि हरदोई के गोपा मऊ से विधायक श्याम प्रकाश का आगे वाले चुनाव में क्या हाल होता है।